नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बात करेंगे एग्रीमेंट क्या है। जैसा कि हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा में कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहली शर्त है और उसको पूरा करना ज़रूरी है, तभी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो एग्रीमेंट क्या है? इन जनरल, इफ टू पर्सन्स instantly agree to any fact, it is called agreement. When one person accepts the proposal, it is called agreement. यानी एक व्यक्ति जब कोई प्रस्ताव करता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच एग्रीमेंट का निर्माण हो गया है। एग्रीमेंट की जो डेफिनेशंस हैं, जैसा आप देख ही रहे हैं, चैटी हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, एन एक्सेप्टेड प्रपोजल क्रिएट्स द एग्रीमेंट। यानी एक स्वीकृत प्रस्ताव जो है उससे एग्रीमेंट का निर्माण होता है। इसी तरह से विल्सन ने भी डेफिनेशन दी है, एग्रीमेंट इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कि एग्रीमेंट और कुछ नहीं है बल्कि दोनों के बीच आपसी सहमति को दर्शाने वाली चीज़ है। इसी तरह से भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E में ऑफिशियल डेफिनेशन एग्रीमेंट की दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। कि एक प्रत्येक प्रस्ताव और प्रस्तावों का प्रत्येक समूह जो कि एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वो एग्रीमेंट है। परिभाषा ये थोड़ी सी अलग तरह से जटिल तरीके से दी गई है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि दो व्यक्ति जब एक भाव से एक तरह से सहमत हो जाते हैं, एक व्यक्ति अपनी इच्छा या प्रस्ताव पेश करता है और दूसरा व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है, तो हम ये कहते हैं कि उनके बीच एग्रीमेंट या ठहराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो ये है एग्रीमेंट क्या है। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल्स एलिमेंट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठहराव के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, ठहराव की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले दो पार्टियां या दो पक्षकार होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता, दो व्यक्ति होने चाहिए जिसमें एक प्रस्तावक की भूमिका अदा करे और दूसरा स्वीकर्ता की भूमिका अदा करे। इसी तरह से उनके बीच कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब है दोनों व्यक्तियों के विचार एक जैसे होने चाहिए, दोनों व्यक्ति किसी मुद्दे पर, किसी बात पर एक भाव से सहमत होने चाहिए। लीगल रिलेशंस भी उनके बीच होने चाहिए। लीगल रिलेशंस क्रिएट करेंगे तभी एग्रीमेंट बनेगा। ऐसे मजाक में आपस में कोई बात करते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। म्यूचुअल कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। एग्रीमेंट में म्यूचुअल कम्युनिकेशन होता है, दोनों एक दूसरे से वार्ता करते हैं तभी एग्रीमेंट का निर्माण होता है। अच्छा, रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट बन जाता है तो अनुबंध बनने की संभावना जो है वो पैदा हो जाती है कि भाई अब ये व्यक्ति अनुबंध करने की स्थिति की ओर जा रहे हैं। एग्रीमेंट का यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एग्रीमेंट हो गया इसका मतलब ये कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पर अनुबंध बनेगा। अनुबंध बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। एग्रीमेंट एक प्राइमरी कंडीशन है, प्राथमिक एलिजिबिलिटी है अनुबंध बनने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अनुबंध के कई ऐसे लक्षण हैं जिनको प्राप्त होने पर ही एग्रीमेंट अनुबंध का रूप लेता है। तो ये हो गया ठहराव क्या है और ठहराव के प्रमुख तत्व क्या है। इस टॉपिक के आधार पर विद्यार्थियों जो क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो है, जैसे नंबर 1 है व्हाट इज एन एग्रीमेंट, एक ठहराव है क्या। हाउ मैनी पार्टीज शुड बी देयर इन एन एग्रीमेंट,
एक्सेप्टेड प्रपोजल इज कॉल्ड, कि एक स्वीकृत प्रस्ताव क्या कहलाता है। डिफाइन एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट की परिभाषा दीजिए। एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ एन एग्रीमेंट, ठहराव के प्रमुख तत्वों को बतलाइए। ये क्वेश्चंस जो है वो इसमें बनते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो पूरा होता है। ठहराव क्या है और ठहराव में क्या क्या प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का कार्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।